ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 ध्रुव महाराज का घर लौटना श्लोक क्रमांक 30। ध्रुव उवाच समाधिना न एक भवेन यत् पदं विदुः सनंद आदयः ऊर्ध्वरेतसः मासैः अहं षड्भिः अमुष्य पादयोः छायाम् उपेत्य अपगतः पृथक् मतिः। ध्रुव उवाच समाधिना नैकभवेन यत्पदम् विदुस्सनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयोः छायामुपेत्यापगतः पृथक् मतिः। ध्रुव उवाच ध्रुव महाराज ने कहा समाधिना समाधि में योग अभ्यास द्वारा न कभी नहीं एक भवेन एक जन्म से यत जो पदम पद स्थिति विदुः समझ गया सनंद आदयः सनंदन इत्यादि चारों ब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेतसः अच्युत ब्रह्मचारी मासैः महीनों में अहम मैं षड्भिः छह अमुष्य उनके पादयोः चरण कमलों का छायाम आश्रय शरण उपेत्य प्राप्त करके अपगतः गिर पड़ा पृथक मतिः पृथक नहीं पृथक री भगवान के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर स्थित मेरा मन। बोलिए भगवान के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर स्थित मेरा मन। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ध्रुव महाराज ने मन ही मन सोचा भगवान के चरण कमलों की छाया में स्थित रहने का प्रयत्न करना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि सनंदन इत्यादि जैसे महान ब्रह्मचारियों ने भी, जिन्होंने समाधि में अष्टांग योग की साधना की, अनेक जन्मों के बाद ही भगवान के चरणारविंद की शरण प्राप्त की है। मैंने तो 6 महीनों में ही वही सफलता प्राप्त कर लिया है, तो भी मैं भगवान से भिन्न प्रकार से सोचने के कारण मैं अपने पद से नीचे गिर गया हूँ। तात्पर्य, इस श्लोक में ध्रुव महाराज स्वयं अपनी खिन्नता का कारण बताते हैं। सर्वप्रथम वे पश्चाताप करते हैं कि भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना आसान नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े साधु पुरुष यथा सनंदन इत्यादि चारों ब्रह्मचारी सनंदन, सनक, सनातन तथा सनत कुमार अनेक जन्मों तक योगाभ्यास करके समाधि में रहकर भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाने में समर्थ हुए, किंतु जहाँ तक ध्रुव महाराज का प्रश्न है, उन्होंने तो 6 मास की भक्ति से ही भगवान का साक्षात्कार कर लिया। अतः उन्हें आशा थी कि भगवान से भेंट होते ही वे उन्हें तुरंत अपने धाम को लेते जाएंगे।
वे यह भी स्पष्ट रूप से समझ गए कि भगवान ने उन्हें 36,000 वर्षों तक संसार का शासन करने का वर इसलिए दिया है क्योंकि वे प्रारंभ में भौतिक शक्ति के वश में थे और अपनी विमाता से बदला लेने और पिता के राज्य पर शासन करना चाह रहे थे। ध्रुव महाराज को इन दोनों विचारों के लिए घोर पश्चाताप हुआ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ शितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्रुववाच समाधिना नैकभवेन यत्पदं विदुः सनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुष्यपादयो छायामुपेत्यापगतः पथंमतिः। ध्रुव महाराज के संदर्भ में आगे अभी वर्णन चल रहा है कि भगवान के दर्शन उनको हो गए। भगवान ने उनको वरदान भी दे दिया और ऐसा वरदान दिया जो उनकी पहले की जो इच्छा थी उससे कहीं बढ़कर था। फिर भी वो उदास थे। तो विदुर जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये कैसे, सामान्यतया इतना सक्सेसफुल हो तो उनको तो जो चाहते थे उससे ज़्यादा मिल गया तो उनको तो बहुत खुश होना चाहिए। सामान्यतः से ये अपेक्षा है। भगवान के दर्शन हो गए, भगवान ने उनकी सारी कामना पूरी कर दी, लेकिन फिर वो दुखी क्यों थे? तो ये इसका मैत्रेय मुनि उत्तर दे रहे हैं और ध्रुव की मनोभावना क्या थी उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ध्रुव इस प्रकार से सोच रहे हैं कि जो मैंने प्राप्त किया वो बड़ा दुर्लभ है। भगवान का दर्शन प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। योगी जन अनेक जन्मों में कठोर तपस्या करते हैं, तब जाकर के उन्हें भगवान के दर्शन हो पाते हैं। उनको तो केवल 6 महीने में हो गए। गर्व की बात है एक तरीके से, लेकिन फिर भी अंततः मैं विफल रहा। क्यों? क्योंकि छायामुपेत्य अपगतः, मुझे तो भगवान का आश्रय मिल गया था, भगवान वहाँ उपस्थित हो गए थे, आ गए थे, लेकिन भगवान ने मुझे फिर वापस अपने से दूर कर दिया। अपने साथ नहीं ले गए, अपने से मुझे फिर से दूर कर दिया, इसलिए अपगतः, नीचे गिर गया मैं। क्यों भगवान मुझे अपने से दूर कर दिए? क्योंकि भगवान ने याद रखा कि मैंने क्या मांगा था। भले ही बाद में मेरी वो इच्छाएं समाप्त हो गईं, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, तो उन्होंने वो कि मैंने उनसे कुछ भौतिक चीज़ मांगी, ये उनको अप्रसन्न की भगवान को। इसलिए उन्होंने ठीक है तुमको ये चाहिए ले जाओ, दूर रहो, बाद में आना, ऐसा कह दिया। इसलिए उनको बहुत पश्चाताप हो रहा था।
तो जब भगवान ने ध्रुव महाराज को वरदान दिए तो उसमें भगवान ने कहा श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, हे राजपुत्र ध्रुव, तुमने पवित्र व्रतों का पालन किया है और मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा भी जानता हूँ। यद्यपि तुम अत्यंत महत्वाकांक्षी हो और तुम्हारी इच्छा को पूरा कर पाना कठिन है, तो भी मैं उसे पूरा करूँगा, तुम्हारा कल्याण हो। तो तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा करूँगा। और फिर क्या इच्छा उन्होंने पूरी की, क्या वरदान दिया उनको? हे ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव नामक देदीप्यमान ग्रह प्रदान करूँगा, जो कल्पांत में प्रलय के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। अभी तक उस ग्रह में किसी ने राज्य नहीं किया है तथा वह समस्त सौरमंडल ग्रहों तथा नक्षत्रों से घिरा हुआ है। आकाश में सभी ज्योतिष्क इसी ग्रह की प्रदक्षिणा करते हैं। जिस प्रकार की अनाज को कूटने के लिए सारे बैल एक केंद्रीय लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, धर्म, अग्नि, कश्यप तथा शुक्र जैसे ऋषियों द्वारा बसाए गए सभी तारे ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखकर उसकी परिक्रमा करते हैं, जो अन्यों के विनष्ट हो जाने पर भी इसी प्रकार बना रहता है। तो ये उन्होंने वरदान दिया, उनको ध्रुव लोक प्रदान कर दिया। और ये ध्रुव लोक वास्तव में एक वैकुंठ लोक है, जो ब्रह्मा जी की जब तक आयु है तब तक रहता है, और अन्य मत है कि उसके बाद भी रहता है, क्योंकि ये वैकुंठ है। और कुछ लोगों का, आचार्यों का मत है कि ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने के बाद ध्रुव महावैकुंठ चले गए, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो उनको ये प्राप्त हुआ, और उसके बाद भगवान ने फिर ये कहा कि अभी तो पहले तुम 36,000 साल तक इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करोगे, और फिर मृत्यु के समय मेरा स्मरण कर पाओगे, और फिर इस ध्रुवलोक में आओगे, और फिर यहाँ रहोगे। तो ये जो ध्रुवलोक की प्राप्ति है, या इस भौतिक जगत के अंदर परमात्मा जहाँ निवास करते हैं, उन लोगों की जो प्राप्ति है, वो बहुत ऊंचा गंतव्य है। शास्त्रों में इसका महिमा मंडन हुआ है। बहुत विरले लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। परम पदम, परम पद इसको कहा गया है। ये वैकुंठ है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद वापस नहीं लौटना पड़ता, ये ऐसा धाम है। यानी भौतिक जगत से बिल्कुल, ये भौतिक जगत का भाग नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत है। लेकिन ध्रुव महाराज इसको प्राप्त करके भी खिन्न है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो इस प्रकार की मुक्ति है, जिसमें भगवान के धाम में रहने को मिलता है, जब कोई भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान की सेवा का रस आस्वादन करता है, तब उसके लिए भगवान के धाम में रहना, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना, भगवान जैसी शक्तियाँ प्राप्त करना, ऐसा बड़ा वरदान भी उसके लिए नगण्य तुच्छ हो जाता है। ब्रह्म में लीन होने के सुख की तो बात ही क्या की जाए। भगवान के धाम में रहना, लेकिन वहाँ सेवा नहीं है, बस रहना है। दर्शन है, भगवान वहाँ भगवान का धाम है, वहाँ दर्शन भी है, लेकिन कोई सक्रिय सेवा नहीं है। तो ध्रुव महाराज ने अभी भगवान नारद मुनि की कृपा से भगवान की ये जो प्रेमा भक्ति है, इसका आस्वादन कर लिया था। इसलिए वो प्रार्थना किए थे भगवान से कि
हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगें लगातार बहती रहती हैं। तो ध्रुव महाराज, अभी तो ये उनकी प्रार्थना थी कि मुझे तो आपके भक्तों का संग चाहिए। तो भगवान ने उनको क्या दिया? भगवान ने उनको वैकुंठ दिया। भक्तों के संग के सामने, भक्तों के संग में ही भगवान की प्रेम भक्ति होती है। ऐसे भक्त जो भगवान की प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं, नारद मुनि जैसे भक्त, तो ऐसे भक्तों का मुझे आप संग दीजिएगा, ऐसा उन्होंने प्रार्थना की। तो जो ध्रुवलोक है, ध्रुवलोक में एक राजसी, एक महान, एक पूरा ध्रुवलोक है जिसमें सारे नक्षत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब चक्कर काट रहे हैं, उनका परिक्रमा कर रहे हैं उनकी। इतना महान पद उनको दे दिया, लेकिन भक्त संग विहीन वो पद व्यर्थ है। तो इस प्रेमा भक्ति के सामने, भगवान की सेवा के सामने मुक्ति जैसा महान पद भी नगण्य हो जाता है ना। इतना महान है ये भगवान की सेवा का सुख। उसके सामने ब्रह्मानंद भी चुल्लू भर पानी की तरह बन जाता है। एक गोखर, एक गाय के बछड़े के पैर से जो निशान बन गए, उसमें जो पानी भरा हो, इतना छोटा सा, और भगवान की सेवा का सुख जो है वो ब्रह्मांड एक सागर के समान है, ऐसे तुलना की गई है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम, ब्रह्मा को भी दुर्लभ प्रेम, ये इतना महान है, ये भगवान की सेवा का सुख। तो यही सार है कि ध्रुव महाराज अभी इस बात को समझ पा रहे हैं। जब तक इस सेवा, भगवान की शुद्ध सेवा के रस का कोई आस्वादन नहीं करता है, तब तक उसको अन्य चीज़ बड़ी दिख सकती है, दिखेगी। लेकिन परम दृष्टवा निवर्तते, जब हम उच्चतर स्थिति को अनुभव करते हैं, तब हमें अन्य सारी स्थितियाँ कैसे नगण्य हैं उसका बोध होता है। तो इस तरह से भक्त संग भक्ति की पराकाष्ठा का हम अनुमान लगा सकते हैं यहाँ इन ध्रुव महाराज के वचनों से। तो ये जो जिस आंदोलन में हम भाग ले रहे हैं, ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उद्घाटित आंदोलन है, ये वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला आंदोलन है। तो आप सोचिए कि भागवतम में अनेक अनेक वृत्तांत हैं जहाँ पर लोगों को इस प्रकार से मुक्ति पद प्राप्त हुआ। ब्रह्म मुक्ति नहीं, ये सारूप्य, सालोक्य इत्यादि मुक्तियाँ प्राप्त हुई। और जिस प्रकार की मुक्तियों को वो पद भी निरस्त कर दे, ऐसा पद है ये कृष्ण प्रेम का पद। तो वो देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, है ना। वो ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति से प्राप्त होता है। इसलिए ध्रुव महाराज जो हैं उसी के लिए ललायित थे कि मुझे शुद्ध भक्त संग मिले। तो अब इसलिए उनका मन खिन्न है कि मैंने, क्योंकि ये मेरे मन में वो इच्छा थी पहले, इसकी वजह से अभी भले ही मेरा मन शुद्ध हो गया हो, लेकिन भगवान ने तो वो जो पहले इच्छा करके, जिस इच्छा के कारण मैंने भगवान को प्राप्त करने का प्रयास किया था, भगवान उससे अप्रसन्न थे। इसलिए उन्होंने वो जो मैंने बाद में मांगा उसको उन्होंने नकार दिया। ऐसे ही भगवान की असंतुष्टि को अनुभव कर पा रहे थे कि आरंभ से मेरी जो लालसा थी वो शुद्ध नहीं थी। जब मैंने भक्ति आरंभ की तो मेरी आरंभ में जो मानसिकता थी वो शुद्ध नहीं थी, और इसलिए भगवान अप्रसन्न थे। इसलिए मैंने बाद में भगवान से भक्त संग मांगा तो भी भगवान ने सीधे सीधे नहीं दिया। एक्चुअली भगवान ने उसको हिंट दिया कि ठीक है, बाद में तुमको प्रेमा भक्ति मिल जाएगी, है ना। ये आचार्य समझाते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, जो ये 19वां श्लोक है, कि जब भगवान ने कहा तत्प्रयच्छामि, वो वरदान तुम्हें मैं देता हूँ, तत्प्रयच्छामि, लेकिन दुरापमपि, बहुत दुर्लभ है उसको प्राप्त करना।
और फिर भगवान ने कहा भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। तो इस प्रकार से ये जो शब्द कहे कि तुम्हारा कल्याण हो, उससे उन्होंने वो इंगित किया कि बाद में तुमको प्रेमा भक्ति मिल जाएगी, लेकिन बहुत ही इनडायरेक्टली बोला, अस्पष्ट तरीके से बोला। तो इसलिए ध्रुव महाराज को ये पश्चाताप हो रहा है कि मैंने भगवान से भक्त संग मांगा, लेकिन भगवान ने वो तो बस ऐसे ही कुछ बोल दिया, परोक्ष रूप से उसको बोल दिया, पता नहीं वो देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन जो स्पष्ट रूप से बोला वो तो ये बोला कि जाओ रहो ध्रुव लोक में। तो इसलिए उनको ये पश्चाताप हो रहा है कि मैंने भगवान को अप्रसन्न किया। तो जब एक भक्त के हृदय में शुद्ध भक्ति जागृत होती है, जब उसको भगवान की सेवा करने में वो पूरी तरह से दृढ़ हो जाता है और उसकी सारी अन्य अभिलाषाएं समाप्त हो जाती हैं, तो उसके जीवन में एक ही हेतु रह जाता है, भगवान की प्रसन्नता। और छोटी से छोटी चीज़ भी जो भगवान को अप्रसन्न करती है, उसके लिए महान खेद का कारण बन जाता है। इसीलिए हम देखते हैं जैसे व्रज लीलाओं में तो जो गोपियां हैं, तो भगवान कुछ भी उनको थोड़ा सा भी अगर कष्ट का अनुमान भी यदि उनको होता है तो बहुत उससे व्यतीत हो जाती हैं। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। कहाँ हम लोग हैं जो भगवान से अगर कुछ भगवान के बारे में सोचते भी हैं तो उसमें अंततः इसलिए सोचते हैं कि मेरा कुछ कीजिए आप, मेरे सुख मेरे सुख की हम बात करते हैं। अगर भगवान के बारे में भगवान से कुछ मांगते हैं तो भी विचार अपने मन में रहता है हमारा। भले ये मुँह से हरे कृष्णा बोलते हैं, जिसका आशय यह है कि हमें अपनी सेवा में लगाइए, लेकिन हमारे अंतःकरण में, हमारी ये सारी चेतना में तो वो कलुषित विचार रहते हैं कि मेरा भी कुछ कीजिएगा, ठीक है, आपकी भक्ति पर मेरा भी ध्यान रखिएगा, मेरी इंद्रिय भोग का मेरा ध्यान, मतलब मेरा जो मुझे अच्छा लगता है, मेरे कंफर्ट्स, मेरे जीवन में भी ये हो रहा है, मुझे उससे तकलीफ़ हो रही है, मुझे उससे तकलीफ़ हो रही है, वो तकलीफ़ हटाइएगा, ये हटाइएगा, वो हटाइएगा। हम इतने ज़्यादा अपने इस इंद्रिय भोग में आसक्त हैं कि वो विचार हमारे हमेशा मन में रहता है। लेकिन जब एक भक्त शुद्ध भक्त बनता है, शुद्ध हो जाता है, तो उसको ऐसी थोड़ी सी भी विषय, थोड़ा सा भी विचार, उनका तो भूतकाल का विचार था ये, उस भूतकाल के विचार के लिए वो पश्चाताप कर रहे हैं। तो इतनी शुद्ध है ये शुद्ध भक्ति की ये लक्षण है। फिर यहाँ पर अभी वो ये शब्द उपयोग कर रहे हैं ध्रुव महाराज, पृथंगमति ही, कि जो उनकी पहले की जो मति थी, जब वो भगवान से राज्य मांगे थे और फिर द्वेष किए थे अपनी विमाता से, जो भगवान ने उनको याद दिलाया था, हाँ ठीक है वो मर जाएगी, चिंता मत करो। तो अभी वो ये सब सोच सोच के उनको बहुत ग्लानि हो रही है कि मेरी कैसी चेतना थी, कैसी चेतना थी मेरी, उनको बहुत ग्लानि हो रही है इस पर। तो ये इसको वो बोल रहे हैं, ये है प्रथंगमति ही। प्रथंगमति अर्थात भगवान जैसा सोचते हैं वैसा ना सोच करके उससे अलग कुछ सोचना, उसको प्रथंगमति कहते हैं। ईषदपेतस्य विपर्यय स्मृति ही, भागवतम में बहुत सारे श्लोकों में इस प्रकार से इसका वर्णन है कि जो बद्ध जीव है उसका लक्षण है कि उसकी वो जो सोचता है, उसकी जो बुद्धि है, वो जिसको सही और गलत मानता है वो सब विपर्यय है। ईषद विपर्यय, ईषद अपेतस्य, भगवान के विपरीत है। ये किस कारण से ऐसा होता है? ये हमारी प्रथंगमति अभी कैसे बन गई है? क्योंकि माया के संपर्क में आने से जो हमारी स्वच्छ बुद्धि है वो अभी कलुषित हो गई है। इसकी वजह से ये प्रथंगमति बन गई है। और ये प्रथंगमति के कारण हम हमेशा भगवान
कि भगवान को प्रसन्न करने के विपरीत ही सोचते हैं, अपने को ही प्रसन्न करने के लिए सोचते हैं, और इसलिए ये सब विपरीत बुद्धि है। हाँ, जैसे कि यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातु के सदी कलत्रादिशि भौम इज्जधि, तो ये सब श्लोक में भी क्या बताया है, यस्यात्म बुद्धि, जिसकी बुद्धि गुण पे, ये गुण, ये जो शरीर है इसमें लगी रहती है, त्रिधातु के, जो 3 धातुओं का बना है, स्वधि कलत्रादिशि, मैं कौन हूँ, ये मैं और मेरा की भावना, मैं ये शरीर हूँ और ये शरीर से संबंधित मेरी पत्नी, बच्चे, ये धन इत्यादि ये मेरा है, ये है कलुषित बुद्धि का लक्षण, ये कलुषित बुद्धि का लक्षण है। और ये कलुषित बुद्धि हमारी कैसे आई है, तो जैसे ही हम माया के संपर्क में आते हैं, कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे, पाछे ते माया तारे झपटिया धरे। जैसे हम कृष्ण को भूलने की इच्छा करते हैं तो तुरंत हमें माया पकड़ लेती है, और जब हमें माया पकड़ती है तो माया की 2 प्रकार की मुख्य शक्तियाँ होती हैं, एक होती है आवरणात्मिका शक्ति और दूसरी होती है प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो सर्वप्रथम आवरणात्मिका शक्ति के द्वारा हमारा जो आत्मा का जो स्वयं का ज्ञान है, आत्मा के अंदर अपना स्वयं का ज्ञान है, वो स्वयं का ज्ञान इस आवरणात्मिका शक्ति के द्वारा ढक लिया जाता है, और फिर एक विपरीत ज्ञान, गलत ज्ञान प्रक्षेपात्मिका शक्ति के माध्यम से डाल दिया जाता है, और जो उसका वास्तविक अहंकार था, स्वच्छ अहंकार कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का दास, वो अभी इसके द्वारा मिथ्या अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, और अभी आत्मा अपनी पहचान एक ऐसी चीज़ से करने लगता है जो वास्तव में वो नहीं है, गलत पहचान करने लगता है। यया सम्मोहित जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। यया सम्मोहिता, जिसके द्वारा सम्मोहित होकर के, किसके द्वारा सम्मोहित होकर के, माया के द्वारा। ये माया क्या है, उसकी परिभाषा, उसके कार्य बताए जा रहे हैं। यया सम्मोहित जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकम, अपने को आत्मानं, अपने को त्रिगुणात्मकम क्या मानता है, 3 गुणों से निर्मित मानने लगता है। परोपि, हालांकि वो 3 गुणों से निर्मित नहीं है, वो तीनों गुणों से परे है। परोपि मनुते अनर्थम, लेकिन फिर भी अपने को तीनों गुणों से अनर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इस भौतिक जगत में तीनों गुणों से निर्मित जो भी चीज़ें हैं उसका कोई वास्तविक अर्थ है ही नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ें तो क्षणिक हैं। तो आत्मा जो है वो क्षणिक नहीं है, आत्मा नित्य है। देहे नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्व भारत, देही जो है वो नित्य है, देह अनित्य है, इसलिए वो अर्थपूर्ण है आत्मा, और देह अनर्थपूर्ण, अनर्थ है। देह हमारा अनर्थ है, जिसको हम सजाने में लगे रहते हैं, वो अनर्थ है। तो परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते, और फिर इस मिथ्या अहंकार के कारण अपने को इस अहंकार, ये जो अपने को इस अनर्थ शरीर मानने के कारण जो शरीर के अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं, सुख दुख रूपी, मन के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं सुख दुख रूपी, तत्कृतं चाभिपद्यते, उनके द्वारा वो प्रभावित होने लगता है। सुख दुख से प्रभावित होने लगता है, जो मन के अंदर उत्पन्न है, जो उसके आत्मा के नहीं है, जो मन के कारण है, जो इंद्रियों के कारण है, जिसका उससे कोई लेने देने नहीं है। ऐसे परिस्थितियों से उत्पन्न मन के अंदर जो सुख दुख होते हैं, वो उसे लगता है ये मेरे ही सुख दुख हैं। मनुते तत्कृतं चाभिपद्यते, और उसके द्वारा फिर ये जो विकार हैं, प्रकृतिजन्य विकार, शरीर के, मन के, और उसके द्वारा जो निर्मित सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर को अपना माने हुए है, और उसकी वजह से अलग अलग शरीर जो सूक्ष्म शरीर उसको प्रदान करते हैं, आत्मा उन सब शरीरों को अपना, यही मैं हूँ ऐसा मान करके जन्म मृत्यु के चक्र में अलग अलग शरीरों के साथ उसमें फंसा रहता है ना। तो इस प्रकार से
ये माया के संपर्क में आने से ऐसा होता है। हमारा जो वास्तविक ज्ञान ढक लिया जाता है और फिर अज्ञान हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमारे को और फिर उस अज्ञानता के कारण हमारा ये भवबंधन संस्कृति चलता रहता है, संसार चलता रहता है, हम इस संसार में भटकते रहते हैं। तो क्या किया जाए इसका, कैसे क्या इसका उपाय होगा? तो इसको भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय में समझाते हैं कि न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुम अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। क्या इसका अर्थ है कि जो ये जीव का जो कर्म फल है, ये जो उसके ये जो उसके सुख दुख हैं, ये जो अलग अलग शरीरों में उसका भ्रमण है, ये किस कारण से हो रहा है? ये जो जीव स्वयं है शुद्ध अवस्था में, उसके कारण नहीं हो रहा है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ये जो शुद्ध आत्मा है जो इस शरीर में बैठा हुआ है, उसके कारण ये नहीं हो रहा है, उसकी शुद्ध अवस्था के अंदर के माध्यम से नहीं हो रहा है। जो अपनी शुद्ध अवस्था है उसमें उसका कारण नहीं, उसका प्रभाव नहीं है, ये वो उसका कारण नहीं है। इस बंधन का कारण स्वच्छ आत्मा नहीं है। ये जो अभी जन्म मृत्यु का चक्र जो चल रहा है वो उसका कारण वो नहीं है। तो क्या कारण है? न कर्मफल संयोगम, कर्मफल संयोग भी कर्मफल के वो उसका जो हमें जो प्रभाव हो रहा है वो भी शुद्ध आत्मा की वजह से नहीं हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है? स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, वो स्वभाव की वजह से हो रहा है। क्या है ये स्वभाव? स्वभाव का अर्थ है वो जीव जो अभी बद्ध अवस्था में है, अर्थात जिसके अंदर कृष्ण विस्मृति है, जो मुझे कृष्ण के अलावा स्वतंत्र रहना है, ऐसी इच्छा जिस जीव के अंदर है, जो जीव की स्वयं अपनी संवैधानिक इच्छा शक्ति के दुरुपयोग के कारण है, वो माया के प्रभाव से पहले, माया के संपर्क में आने से पहले जो जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण जो उसकी ये इच्छा बनी है कि मुझे भगवान से स्वतंत्र रहना है, मुझे कृष्ण से स्वतंत्र रहना है, ऐसी इच्छा, दूषित इच्छा रखने वाले जीव और इसलिए उसके ऊपर हावी उसका कर्मफल, वासनाएं, उसको कहते हैं स्वभाव। स्वभाव केवल हमारे कर्मफल को स्वभाव नहीं कहते हैं, केवल कर्मफल अपने आप में स्वभाव नहीं बनाता है, क्योंकि कर्मफल जो हैं वो प्रधान, वो तो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, वो तो प्रकृति के अंदर रहते हैं, वो तो जड़ होते हैं, वो कभी भी कारण नहीं, अंतिम कारण नहीं बन सकते हैं। कोई भी चीज़ जो जड़ है, जो चेतनहीन है, वो अंतिम कारण नहीं बन सकता है। हमेशा अंतिम कारण में तो चेतन युक्त व्यक्ति ही कोई भी चीज़ का अंतिम कारण हो सकता है। उसके इंटरमीडिएट्स, यानी कि उसको हिंदी में क्या कहेंगे? माध्यमिक, इंटरमीडिएट, माध्यमिक स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज, स्कूल कॉलेज, तो जो उसके माध्यमिक कारण हैं वो अचेतन हो सकते हैं, है ना। अगर कोई आदमी किसी को चक्कू से मार रहा है तो वो चक्कू एक माध्यमिक कारण बन सकता है, लेकिन चक्कू अपने आप में अंतिम कारण नहीं बन सकता है, क्योंकि वो निर्जीव है, क्योंकि उसके अंदर हेतु नहीं है, इसलिए मुझे करना है, प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो अचेतन है ना। और ना ही उसके अंदर इनिशिएट, कोई भी क्रिया को आरंभ करने की क्षमता है, चेष्टा नहीं है उसके अंदर, इसलिए कोई भी निर्जीव चीज़ अपने आप में अंतिम कारण नहीं बन सकता। इसलिए जो हमारे कर्म फल हैं वो भी अचेतन होते हैं, वो प्रकृति के अंतर्गत होते हैं, इसलिए वो भी अंततः कारण नहीं बन सकते हैं हमारे बंधन का। लेकिन हम जो जीव हैं, जो चेतन हैं, ऐसे जीव जिसके अंदर अभी
हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। हरे कृष्णा। ऐसे जीव जिनके अंदर एक सामान्य भावना है कि मुझे भोग करना है, ऐसे जीव का संपर्क जब इन कर्म फलों से होता है, वासनाओं से होता है, तो उससे इच्छाएं निर्मित होती हैं, मुझे ये भोग करना है, उसको स्वभाव कहते हैं। ये वासना और वो जीव जो अभी भी इस जगत का भोग करने की इच्छा रखता है, जो पूरी तरह से अपनी इस इच्छा से शुद्ध नहीं हुआ है कि मुझे केवल कृष्ण की सेवा करनी है, ऐसे जीव के ऊपर ये वासनाएं प्रभाव करती हैं। जिस जीव से इस जगत को भोग करने की इच्छाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो गई हैं, उसके ऊपर ये वासनाएं प्रभाव नहीं करती हैं, उसको बोलते हैं मुक्त जीव, जीवन मुक्त अवस्था बोलते हैं। अभी कर्मफल शेष हैं कुछ, लेकिन उसके ऊपर वो प्रभाव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों प्रभाव नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करना पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। वो मुक्त अवस्था है, वो सिद्ध अवस्था है। हम लोगों की जो अवस्था है वो कैसी अवस्था है? वो साधक अवस्था में क्या है, हमारी अभी इस जगत को भोग करने की स्वयं अपनी इच्छा भी अभी बाकी है किसी न किसी प्रमाण में। इसीलिए हमारे ऊपर जो हमारे कर्म फल हैं वो हावी होते हैं, वो हमारे को प्रभावित करते हैं। इसलिए अनिच्छनपि वासनया बलादिव नियोजितः। जब अर्जुन ने प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वासनया बलादिव नियोजितः। ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई विशेष इच्छा हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं चाह रहे हैं वो इच्छा हम करें, तो भी हम इच्छा करने पर हमें मजबूर होना पड़ता है। ऐसा लगता है, ऐसा क्यों, है ना? कोई विशिष्ट इच्छा, जैसे आप गए बाहर कहीं और अभक्त के द्वारा कोई बनाई हुई बहुत स्वादिष्ट चीज़ आप सब देखते हैं, और आपको पता है कि ये नहीं खाना चाहिए, फिर भी आपके अंदर एक वेग उत्पन्न होता है और आप उसे खाते हैं, है ना? तो ये क्यों हुआ? तो ऐसा नहीं कि हम सोचें कि मेरे तो इसमें कोई कसूर है ही नहीं, सब मेरे कर्मफल की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसलिए फिर हम मन में क्या सोचते हैं, भगवान मैं आपसे बोल रहा हूँ इसको, अभी मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ बस, तो अभी आप क्यों मुझे ज़बरदस्ती ये कर्मफल मेरे पीछे लगाए हुए हैं, इनको हटा दीजिए, इसकी वजह से मेरे को परेशानी हो रही है, मैं आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि अभी मैं पूरी तैयार हूँ भक्ति करने के लिए, फिर भी भगवान क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं। और ऐसा करके, ऐसा अगर हमें लगता है तो कभी कभी मन में हमें रोष आता है भगवान के प्रति कि क्या आप सुन नहीं रहे हैं, क्या हो रहा है आपको, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? आई एम फुली रेडी, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। भगवान हमारे को इतना जानते हैं जितना हम भी अपने को नहीं जानते हैं, है ना? वो जानते हैं कि अभी तुम पूरी तरह से अनासक्त नहीं हो और पूरी तरह से तुमको मेरी सेवा नहीं चाहिए, कभी कभी चाहिए, कभी कभी नहीं भी चाहिए, हाँ? और कभी ऐसी परिस्थिति आ जाएंगी जब तुम छोड़ दोगे मुझे। भगवान वो सब जानते हैं, इसलिए भगवान जानते हैं कि अभी और शोधन बाकी है, अभी तुम्हें और स्वच्छ होना होगा, है ना? कई बार ऐसा होता है, कोई परिस्थिति आती है जिसमें हम हाँ बस अभी और कुछ नहीं चाहिए, अभी सब बस भगवान की सेवा करेंगे। फिर थोड़ा सा परिस्थिति ठीक होती है तो हम शिथिल आते हैं, है ना? तो ऐसे हमारा अंतःकरण में भी ऐसे होता है। तो इसलिए ये वासनाएं जो हैं काम करती हैं। तो इसलिए तो फिर इसको आगे बढ़ा, ना दत्ते कसचित पापम। ऐसा नहीं कि भगवान हमारे अंदर वो इच्छाएं डाल रहे हैं, या वो कर्मफल जो है वो भगवान ही तो उसको संचालित करने वाले हैं। मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, तो भगवान तो फिर आप कर्मफल ही हैं तो कर्मफल को आप हटा दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है।
वो जो है वो जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग जब तक होता रहेगा तब तक वो कर्मफल काम करते रहेंगे। तो अभी क्या उसका उपाय क्या है? तो भगवान बताते हैं ज्ञानेन तु ततज्ञानम, उसका रूट, उसका जो जड़ है वो है अज्ञानता, है ना। तो वो अभी जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग वो अज्ञानता की वजह से होता है अंततः। तो इसलिए वो अज्ञान जब तक नहीं हटेगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो ज्ञानेन तु ततज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परः। तो ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान को हटाया जा सकता है। कौन से ज्ञान से अज्ञान को हटाया जा सकता है? वो ज्ञान कहाँ उपस्थित है? वो ज्ञान स्वयं आत्मा के अंदर तो उपस्थित है, वो तो आत्मा का ही ज्ञान है। आत्मा का स्वाभाविक सत्य चित्त आनंद, ये आत्मा के 3 गुण हैं। इसमें चित्त क्या है? चित्त मतलब ज्ञान। तो आत्मा के अंदर स्वयं ज्ञान है कि वो भगवान का दास है, ये भगवान है, मैं जीव हूँ, ये आत्मा के अंदर स्वयं ज्ञान है, लेकिन अभी वो आवृत्त हो गया है। इसीलिए, और वो आवृत्त क्यों हुआ है? क्योंकि जीव की भगवान को भूलने की इच्छा थी, इसलिए माया उसको पकड़ी और उसको ज्ञान को आवृत्त किया। तो अभी जब जीव वापस अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग करना आरंभ करता है, साधक अवस्था में भगवान से प्रार्थना करता है। ये जो प्रार्थना करना है ये हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग करने की पहली अभिव्यक्ति है। कान पकड़ना, भगवान अभी हम भोग नहीं करना चाहते हैं, अभी आपकी सेवा करना चाहते हैं। वो आरंभ है, हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग का आरंभ है वो प्रार्थना। और फिर प्रार्थना बहुत प्रगाढ़ होनी है और इतनी कि 24 घंटे पूरा जीवन हमेशा केवल यही प्रार्थना रहे। तब भगवान, तब ये होगा कि आपकी अभी और कोई नहीं है। अगर आप कभी भी प्रार्थना करना छोड़ते हैं, है ना, तो इसका मतलब कहीं और रमण कर रहे हैं, कुछ और भी आपको संतुष्ट कर रहा है। और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप देख लीजिए। इसलिए हमारे अंदर ऐसा नहीं कि, और साथ साथ हमारे वासनाएं, कर्म फल भी हमको भी प्रभावित कर, दोनों चीज़ चल रही हैं। तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग करते हुए, प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और फिर भगवान वो तरीका देते हैं जिससे अपने स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग कर मेरी शरण में आओ, तद विधि मेरे एक भक्त की, एक प्रतिनिधि की शरण में जाओ। और वो जो प्रतिनिधि हैं वो आपको ऐसे निर्देश देंगे, ऐसी शिक्षा देंगे जिससे क्या होगा, आपका जो ये अज्ञान है वो हट जाएगा और जो आपके अंदर का जो ज्ञान है वो दोबारा से प्रज्वलित हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता क्या है? ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान कब आएगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर सही एटीट्यूड है, जिसके अंदर अभी भक्तों के संग में आकर जो इस निष्कर्ष पे आ गया है कि मुझे शरणागत होना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे भक्तों के माध्यम से सीखना है, जो इस प्रकार का जिसके अंदर भावना है, वो गुरु की सेवा करते हुए शुश्रूत शब्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवया विप्र। तो उसके अंदर गुरु की सेवा करने से, गुरु के निर्देशों को बार बार सुनने से और उसको अपने जीवन में क्रियान्वित करने से ये अज्ञान हटता है और वो ज्ञान जो है वो जो अंदर ही था वो प्रकट हो जाता है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक में उसको भागवतम में ऐसा समझाया है, अज्ञानेन तु सॉरी नॉट दिस वन, हाँ, आचार्यो अरणी आद्यः स्यात् अन्तेवासी उत्तराराणिः तद संधानम प्रवचनम विद्या संधिः सुखावह। तो प्राचीन समय में अग्नि, विशेष रूप से जो ऋषि मुनि थे, अग्नि कैसे प्रज्वलित करते थे? लकड़ी को एक और लकड़ी से घर्षित करके अग्नि प्रज्वलित करते थे, है ना। तो उसमें एक पहले नीचे एक अरणी, एक विशेष प्रकार की लकड़ी नीचे होती थी और एक ऊपर लकड़ी होती थी और फिर एक बीच में होती थी जो घुमाई जाती थी, है ना। और उस प्रकार से ये ऊपर और नीचे की लकड़ी के घर्षण से, जो बीच वाला है उसके द्वारा माध्यम से, उनके घर्षण से अग्नि प्रज्वलित होती थी। और वो अग्नि कहाँ से आई? वो अग्नि कहाँ थी? वो अग्नि कहाँ थी? लकड़ी में ही थी। कोई बाहर से थोड़ा अग्नि लेके आए। वो जो अग्नि है वो सूर्य के प्रकाश से, वो जो लकड़ी बनी है वो सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य का जो शक्ति है वो उसके अंदर संग्रहित हुई है,
लकड़ी के अंदर। तो लकड़ी के अंदर वो है अग्नि, लेकिन आवश्यकता क्या है, अभी ढकी हुई है, अभी इस रूप में नहीं है जिसका उपयोग किया जा सके। अग्नि है लेकिन इस रूप में नहीं है जिसका उपयोग किया जा सके। इसलिए अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ेगा, प्रज्वलित करना पड़ेगा, उसको इग्नाइट करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए कैसे उसको प्रज्वलित कैसे करना है, तो उसमें शिष्य जो है वो ऊपर जो लकड़ी है उसकी तुलना शिष्य से की है, और जो नीचे जो बेस है उसकी तुलना गुरु से की है। तो ये दोनों को संपर्क में आना होगा। इसलिए उपनयनम, जहाँ पर एक व्यक्ति गुरु स्वीकार करता है, उनके नज़दीक जाता है ना, इसको उपनयन कहते हैं। तो दोनों लकड़ियों को समीप आना होगा। और फिर जो ये बीच की जो लकड़ी है जो दोनों का संपर्क कराती है और घर्षण जिसमें कराती है, वो है प्रवचनम, गुरु के प्रवचन, गुरु की शिक्षाएं, वो बीच की लकड़ी है ना। और अभी इन तीनों चीज़ से वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो जो निर्देश हैं गुरु के, उसके द्वारा गुरु और शिष्य जब संपर्क में आते हैं तो गुरु जो ये निर्देश देते हैं शिष्य को, इस पूरे कॉम्बिनेशन से इससे क्या होता है, वो अग्नि प्रज्वलित होती है। तो वो जो ज्ञान है वो अग्नि के समान है, जो प्रज्वलित हुआ वो अग्नि के समान है ना। इसलिए वो श्लोक भी है, ततो दुस्संगम उत्सृज्य साधु संत सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। तो दुस्संगम को छोड़ करके सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, बुद्धिमान को क्या करना चाहिए, जो सत हैं, संत, संत शब्द सत से आया है, ये रूट उसका सत है। तो सत्सु, उनके अंदर उसकी बुद्धि होनी, यानी उनके अंदर, यानी कि उसकी उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ? संत एवास्य छिंदंती, एवास्य छिंदंती, जो संत हैं वो छिंदंती, तोड़ डालते हैं, है ना। मनोव्यासंगम उक्ति भी, अपने वचनों से, अपनी इंस्ट्रक्शंस, अपने निर्देशों से मन की जो सारी व्यासंगम, ये सब जो कलुषित बुद्धि है, कलमश है, उस सब को वो जला डालते हैं। तो ये अभी हमें करना होगा, है ना। तो इसलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं ये ज्ञान के विषय में, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसको लेना होगा, और इसको लेने की ये पद्धति है। पद्धति में सबसे पहले हमें अपने को ठीक करना होगा, हमारे अंदर सही मनोभावना होनी चाहिए कि हमें इसको शरणागत होकर के हमें इसको ग्रहण करना है, क्यों ग्रहण करना है वो सब हमारे अंदर ज़रूरी है। स्टार्टिंग वहाँ से होगा, है ना। और हमें सत यानी कि संत, यानी कि गुरु, शुद्ध भक्त, उनसे तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, फिर उनसे हमें वो ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। तो अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। भगवद्गीता में बताते हैं कि अगर तुम बहुत पापी भी हो, हम सभी हैं, इतने सारे जन्मों से हमने, यहाँ पर पाप एक शब्द है जिसमें दोनों चीज़ इंक्लूड है, पाप पुण्य जो भी किए हैं, लेकिन दोनों ही भवबंधन का कारण है ना। तो इसलिए जो भी है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, यदि तुम बहुत पापी भी हो तो भी ज्ञानम, ये जो ज्ञान है इससे आप तर सकते हैं भवसागर को, है ना। क्योंकि अज्ञान ही वो कारण है, अज्ञान मूल। ये 7वें स्कंद में भी ये बताया है कि ये जो हमारी जो बुद्धि है, विपर्यया, पृथक बुद्धि, उसका मूल कारण है अज्ञान, जो माया के संपर्क में आने से हो गया है। अभी इस अज्ञान को हटाने का ये प्रोसेस है कि ज्ञान तो अंदर ही है, केवल उस अज्ञान को हटाने के लिए जो उक्ति भी ही, मनोव्यासंगम उक्ति भी, जो साधु के वचन है, साधु संग में जो हम श्रवण करते हैं और साधु के वचन के अनुसार जब हम अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को सेवा में लगाते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप वो जो हमारा अपना ज्ञान है वो प्रज्वलित हो जाता है, जिसके द्वारा यथैधांसो समिद्वग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणम भस्मसात कुरुते तथा। जैसे जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो वो उस पूरी लकड़ी को भस्म कर देती है ना। तो उसी प्रकार से जब ज्ञान उदित होता है तो वो अज्ञानता को भस्म कर देता है ना। वो जो लकड़ी, ये जो देह, ये जो अज्ञानता है जो उसको कवर किए हुए है, उसको वो भस्म कर देता है। और फिर वास्तविक जो ज्ञान है और फिर उसके अंतर्गत जो भक्ति है, भगवान की सेवा, वो फिर पूरी तरह से प्रकाशित हो जाती है। तो इसलिए
ये इस प्रकार से ये विधि कार्य करती है। तो हमें श्रद्धापूर्वक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान मतलब ये सही एटीट्यूड पूरा कि हमें शरण लेनी होगी। इस एटीट्यूड से, इस मनोभावना से हमें भक्ति संपन्न करनी चाहिए। और हमें ये बड़ी सीख लेनी चाहिए कि हमें आरंभ से शुद्ध भक्ति का प्रयास करना चाहिए। जितना जल्दी हो हमें अपने अंतःकरण में देखना चाहिए कि हमारी जो प्रेरणा है सेवा करने, भावना, जो भी हम भक्ति जप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके पीछे मेरा हेतु क्या है, उसको बार बार अवलोकन करते रहना चाहिए। अगर ध्रुव महाराज की तरह कहीं हमारा मोटिवेशन, प्रेरणा भक्ति सेवा करने की कुछ और है साथ साथ या पूरी तरह से, तो फिर हम ऐसे ही पश्चाताप करेंगे जैसे ध्रुव महाराज यहाँ पश्चाताप कर रहे हैं। तो इसलिए आरंभ से हमें हमारी मनोभावना शुद्ध भक्ति की रखनी चाहिए कि मैं केवल और केवल भगवान संतुष्ट हों, यही मेरा केवल एक प्रयास है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसको बार बार शुद्ध करने की ज़रूरत है, कि इसको शुद्ध रूप में रखने की ज़रूरत है ना। तो इसलिए और ऐसा ही हमें प्रचार करना चाहिए जिससे लोगों के अंदर आरंभ से ऐसी ही मनोभावना है। ऐसा नहीं कि अब पहले लोगों को प्रचार करें, हाँ आपकी भौतिक इच्छाएं, हाँ आपको भगवान का नाम लो, आपका ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। तो वो हम गलत एटीट्यूड उनको दे रहे हैं, हाँ, अशुद्ध रूप से उनको भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो फिर वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में आना उनके लिए बहुत कठिन रहेगा। इसलिए साधु का काम है कि वो इस प्रकार से प्रयोजन करे जिससे कि वो कोई व्यक्ति के अंदर जो ये गलत धारणा है वो सब खत्म हो। यही प्रचार का कार्य है। तो इस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। क्या ध्रुव महाराज को कोई, जैसे कि ध्रुव महाराज को विष्णु लोक प्राप्त हुआ तो उसको क्या हम ये समझे कि उनको कोई कम पद भी प्राप्त हुई या उनका जो तपस्या था वो निष्फल था? क्योंकि आज के श्लोक में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फिर आपने लेक्चर में बताया कि उनको विष्णु लोक प्राप्त हुआ लेकिन वहाँ पे भगवान की सेवा नहीं है। तो बट हम बहुत सारे शास्त्र में श्लोक आते हैं विष्णु लोकम से गच्छति, तो हम सोचते हैं विष्णु लोक जाना तो भगवान की सेवा ही करेंगे वहाँ। विष्णु लोक भी बहुत सारे हैं। एक है महावैकुंठ जो आध्यात्मिक जगत में है, जहाँ दास्य और सख्य भाव में भगवान की सेवा अनेक अनेक भक्तों के द्वारा होती है। एक परमात्मा लोक भी है इस भौतिक जगत के अंदर, जहाँ पर परमात्मा वास करते हैं। परमात्मा का कार्य क्या है? उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। उनका कार्य है कण कण में रहना, इस भौतिक जगत को संचालित करना, सभी वस्तुओं के अंदर जो उनके गुण हैं उनको स्थापित करना, जीवों के कर्मफल को प्रदान करना, ये उनका कार्य है। तो परमात्मा रूप में जब भगवान हैं तो उनका कार्य तो दास्य सख्य इत्यादि भाव में आदान प्रदान करना है ही नहीं। इसलिए ब्रह्म परमात्मा भगवान, भगवान के तीन परम सत्य के तीन स्तर है ना। जैसे ब्रह्म है वो भी तो भगवान है, करेक्ट, लेकिन वहाँ पर भगवान के रूप का भी बोध नहीं है, वो अव्यक्त रूप है। परम सत्ता का वो अव्यक्तता है। तो उसमें तो आप भगवान के रूप के साथ भी नहीं आते हैं, आप केवल एक अव्यक्त उसमें रहते हैं। तो वहाँ भक्ति कैसे करेंगे? ब्रह्म में लीन होकर, वो भी आप परम सत्य में ही हैं, लेकिन वहाँ भक्ति नहीं कर सकते। तो भक्ति करने के लिए क्या जरूरी है? भगवान रियलाइजेशन जरूरी है, भगवत साक्षात्कार, ना कि परमात्मा साक्षात्कार। परमात्मा साक्षात्कार कौन लोग करते हैं? जिनको मुक्ति की कामना होती है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, इस प्रकार की मुक्ति कामना। तो भगवत भक्ति, प्रेमा भक्ति, उसमें मुक्ति की कामना भी नहीं है ना। भगवान के धाम में जाने की कामना भी नहीं है, धाम में जहाँ सेवा ना हो। तो इस प्रकार से इस भौतिक जगत के अंदर जो वैकुंठ लोक हैं अलग अलग, तो वहाँ पर भगवान की सेवा नहीं, वहाँ तो केवल भगवान है और आप हैं, भगवान का आप देखिए और आपको उस प्रकार का रूप प्राप्त हो जाएगा, ऐश्वर्यवान चतुर्भुज रूप। तो वो सालोक्य, सामीप्य सब मुक्तियाँ हैं। तो हम जो वैकुंठ जाने की बात करते हैं या भगवत धाम जाने की बात करते हैं वो सेवा धाम है। लेकिन बहुत सारे श्लोक भगवद गीता में जो पूरा 6ठे अध्याय तक सारे बात हो रही है
कि सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समल बुद्धयः, जो योग सिद्धि में परम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, समबुद्धया समबुद्धि हो जाते हैं, वो क्या प्राप्त करते हैं? सर्वभूतस्थम आत्मानम, जो सभी लोगों के हृदय में स्थित हैं भगवान परमात्मा, वो सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, जिनके अंदर सब लोग हैं, जिनके अंदर सब समाये हुए हैं सारे जीव, ऐसे परमात्मा को ईक्षते देखते हैं। ईक्षते योग युक्त आत्मा, जो योग युक्त हैं, जो पूरी तरह से अष्टांग योग में सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे लोग ईक्षते दर्शन करते हैं उनका, है ना। तो वो तो मुक्ति पद है, जो बहुत बहु प्रशंसित पद है, वो भी शुद्ध भक्ति के परिप्रेक्ष्य में अति लघु और अवांछित फल है। तो इसलिए वो डिफ्रेंशिएशन करना जरूरी है। तो इसलिए ध्रुव महाराज हृदय की इच्छा भी नहीं थी मुझे ध्रुव लोक प्राप्त हो, मुझे ऐसा वैकुंठ प्राप्त हो जहाँ पर मुझे केवल बस वैकुंठ मिल गया। नहीं, मुझे तो आपकी सेवा चाहिए। इसलिए तो वो ध्रुव लोक प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं है। भक्तों का संग तो नहीं मिला मुझे, आपने मुझे ध्रुव लोक, मुझे वो नहीं चाहिए ध्रुव लोक। हाँ, तो अब ये समझने की बात है। तो उसके उपरांत ध्रुव लोक, जो विष्णु लोक है, वो प्राप्त करने के उपरांत भी फिर ध्रुव महाराज के और हाँ, इसलिए ध्रुव महाराज जो हैं, फिर जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हुई तब फिर वो महावैकुंठ गए, वहाँ उनको प्रेम भक्ति प्राप्त हुई। तो जो योगी जन भी होते हैं, जो मिश्रित भक्त होते हैं, उनको भी ब्रह्मलोक वो जा सकते हैं नहीं, जाना होता है। और ब्रह्मा की आयु जब खत्म हो, जब तक उनको वहाँ रहना होता है और अपनी भक्ति को आगे कंटिन्यू करना पड़ता है। फिर जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है, तब निर्णय होता है कौन कहाँ जाएगा। जिनकी अभी शुद्ध प्रेम भक्ति, जिनके लिए अभी उसमें तैयार नहीं है, तो उनको यहीं रहना पड़ता है। और जिनकी आरंभ से प्रेम भक्ति है, जिनके जो शुद्ध भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, उनको ब्रह्मलोक में नहीं जाना पड़ता, उनको सीधा भगवत धाम जाते हैं वो लोग। एक और प्रश्न, पहले किसी और कोई प्रश्न है? जैसे साल में कुछ ऐसा माने कि अन्य अभिलाषा शून्य, ऐसा ही भगवान की मतलब अपेक्षा है जिसको कि भगवत धाम जाए। क्योंकि जैसे कि बताया कि महाराज ने पहले उनके मन में जब माता से ऐसा व्यवहार उनको मिला, तब उनके प्रति थोड़ा सा वो या द्वेष आया माता के प्रति। नहीं तो वो भगवान के ही प्रति सब अपना भक्ति समर्पण सब कुछ था। नहीं, वो तो एक बालक थे, वो तो एक सामान्य बालक की तरह जीवन थे। ऐसा नहीं था कि वो भक्त थे और वहाँ अचानक आया। तो वो तो एक सामान्य, हाँ मैं राजा का लड़का हूँ, घूम रहे हैं, हाँ ठीक है। तो जब भगवान के प्रति सब हुआ, तो क्या भगवान इसको क्या हुआ नहीं, आपका प्रिमाइस ही गलत है ना। वो पहले ऐसा नहीं था कि वो भक्त थे और बीच में उनको कुछ हो गया था, ऐसा नहीं हुआ ना, आपका प्रिमाइस ही गलत है ना। नहीं, जब माता से उनको ऐसा दुर्व्यवहार किया है, जब जगह मिला, उन्होंने उनके प्रति थोड़ा सा थोड़ी से मन में आया कि इनका अहित हो जाएगा, वो करके आया। पर उसके बाद फिर भगवान की प्राप्ति के प्रति तो भगवान ने उनको डायरेक्ट ना देके, जैसे कहते हैं भक्त वत्सल है भगवान को। हाँ, तो भगवान ने दिया उनको, भगवान ने उनको प्रेम भक्ति दी, भक्त वत्सल हैं, लेकिन ग्रेडेशन है। भक्त वत्सल का मतलब ये नहीं हम कुछ भी करेंगे भगवान बिल्कुल, भगवान आप तो भक्त वत्सल हैं, हम जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, आप भक्त वत्सल रहो, उसका ये अर्थ नहीं है। भगवान भक्त वत्सल हैं, पर आदान प्रदान है। ये यथा माम प्रपद्यते ताम सदैव भजाम्यहम भी है। भक्त वत्सल का अर्थ नहीं है अनकंडीशनल, तुम जो करते रहो, मैं तो बस हूँ भक्त वत्सल। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड लाइक दैट। उन्होंने जैसे बहुत मतलब ऐसा चाहा नहीं था कि उनका बुरा हो, चाहा नहीं था, चाहा था उनका बुरा हो। जब परिस्थिति ऐसी बहुत ज़्यादा, उससे मतलब क्या है? ये क्या मतलब है? परिस्थिति ऐसी थी, मैंने नहीं चाहा, परिस्थिति ऐसी थी। अरे परिस्थिति में आपने जो रिस्पॉन्ड किया वो तो आपके हाथ में था, तो किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हम। मैं तो बिल्कुल शुद्ध हूँ, परिस्थितियाँ ऐसी थी, ऐसा नहीं है। परिस्थिति में आपने जैसा रिएक्ट किया वो आपके हाथ में है। यस, नहीं आप
प्रभु जी ध्रुव महाराज तो एक भागवत में देखते हैं कितने उन्नत भक्त थे, भगवान को 6 महीने में भगवान का दर्शन हो गया, भगवान आगे। और फिर हम अभी जैसे हम बोल रहे हैं कि उनके अंदर ये भौतिक अभिलाषा थी, और हम भक्ति में भी आते हैं तो हम हमारे अंदर बहुत सारे अभिलाषा है, फिर हम बोलते हैं नहीं, भौतिक अभिलाषा हैं बाकी, उनसे हम लड़ रहे हैं, वो अलग बात है। और भौतिक अभिलाषा के लिए भक्ति करना वो अलग बात है। दोनों में धरती आसमान का अंतर है। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप पहले दिन से आएंगे आपके हृदय में अभी कोई इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, वो कोई नहीं कह रहा है, दैट इज इम्पॉसिबल। बात ये हो रही है कि आप उसके लिए भक्ति कर रहे हैं क्या, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, दैट इज द पॉइंट। लेकिन जब करना श्रवण करके किसी के अंदर भौतिक अभिलाषा भी रहेगी तो वो इस प्रोसेस साधना के माध्यम से, साधना का प्रोसेस की एफिशिएंसी डिपेंड करेगी आपके एटीट्यूड के ऊपर। अगर आपकी मनोभावना नहीं है कि मुझे शुद्ध होना है, तो कोटि जन्म करी जदे श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है कि मुझे इनसे शुद्ध होना है, आपको है कि हाँ बढ़िया है, चलिए भगवान आप मुझे देते रहना, अच्छा बंगला दो, आपकी भक्ति का कितनी आपकी महान है, आप भक्तवत्सल हैं, मुझे बंगला दीजिए, मुझे इतना दीजिए, तो फिर कोटि जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तो कोटि जन्म तक आप श्रवण कीर्तन करते जाइए, प्रेम नहीं मिलेगा। एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या चाह रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।